तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें अन्नाभाऊ साठे के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक, कम्युनिस्ट, लोक कवि और लेखक थे। उन्हें दलित साहित्य के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। अन्नाभाऊ साठे अछूत मांग समुदाय में पैदा हुए एक दलित थे और उनके परवरिश और पहचान उनके लेखन और राजनीतिक सक्रियता मुख्य थी। वह मार्क्सवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा के थे। शुरू में कम्युनिस्ट में प्रभावित थे, लेकिन बाद में अम्बेडकरवादी बन गए। अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के वर्तमान सांगली जिले के वाटेगांव में अछूत मांग जाति के परिवार में हुआ था। इस जाति के लोग उस समय तमाशा कार्यक्रम में पारंपरिक लोकवाद्य बजाते थे। उनके पिता का नाम भाऊराव साठे और माता का नाम वलुबाई साठे था। उन्होंने 2 बार शादी की। उनके पहली पत्नी का नाम कुंडाबाई साठे था और दूसरी का नाम जयवंता साठे था। उनके कुल 3 बच्चे थे। पहली का नाम मधुकर, दूसरा शांता और तीसरा शकुंतला। अन्नाभाऊ साठे ने कक्षा 4 से आगे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वहाँ के लोगों के भेदभाव के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 1931 में ग्रामीण इलाकों में सूखे के कारण वह 6 महीने की अवधि के लिए सातारा से मुंबई चले गए। आपको हजारों लेखक मिलेंगे, लेकिन केवल कुछ ही जो गंभीर परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने न केवल पढ़ने लिखने की क्षमता हासिल की, बल्कि क्रांति के महान साहित्यिक निर्माताओं में से एक बने। उन्होंने मराठी भाषा में 35 कादंबरी लिखी, 3 नाटक, 10 पोवाडे, 14 तमाशे लिखे। उनके 8 कादंबरी पर फिल्म बन चुकी है। अन्नाभाऊ साठे द्वारा पोवाडा और लावनी जैसे लोक कथा शैलियों के उपयोग ने इस जनता का बीच लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और लावनी माझी मैना लिखी। उनके कादंबरी फकीरा के लिए उन्हें राज्य सरकार का पुरस्कार मिल चुका है। कादंबरी में फकीरा नाम के एक युवक, उसकी बहादुरी, ब्रिटिश शासन भारत के तहत अपने समुदाय के लोगों के अधिकारों के प्रति शत्रुता और गांव में दुर्व्यवहार को दर्शाया गया है। राजनीति 1936 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉम श्रीपद अमृत डांगे के प्रभाव में आने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर तक कई नेताओं के भाषण सुने। 1944 में उन्होंने शाहिर अमर शेख और गवानकर की मदद से लाल बावटा कला दल की स्थापना की। सरकार ने इस मंडली पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने खुद को संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। निखारा, नवती, फरारी, पिसाळलेला माणूस, जिवंत काडतूस, आंबी, खुडवाडा, गजाड, बरबाद्या कंजारी 1960, चिरानगरीची भूत 1978, कृष्णकाठच्या कथा, चित्रा 1945, फकीरा 1959, वारणेचा वाघ 1968, चिखलातील कमळ, रानगंगा, माकडीचा मळा 1963, वैजयंता, रत्ना, रूपा, गुलाम, चंदन, मथुरा, आवडी, वैर, पाझर, अकलेची गोष्ट 1945, देशभक्त घोटाळे 1946, शेठजींचे इलेक्शन 1946, बेकायदेशीर 1947, पुढारी मिळाला 1952, लोकमंत्र्याचा दौरा 1952, माझी मुंबई, कापऱ्या चोर, मूक मिरवणूक, इमानदार 1958, पेंग्याचं लगीन, सुल्तान। 18 जुलाई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु लंबे समय तक भूखे रहने के कारण हुई।